नमस्कार, मैं पत्रकार हनुमान पुनिया और आप देख रहे हैं अपनी न्यूज़। और इस वक्त मैं मौजूद हूं बकरियां वाली गांव के जलगर में। और यहां पर दो डिपार्टमेंट की लापरवाही की वजह से एक डिपार्टमेंट की उसमें गलती है और दूसरा उसको भुगत रहा है। और इस बीच में गांव के लोग भी परेशान हो रहे हैं। दरअसल मैं बात कर रहा हूं PHED पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट सिरसा की। वहां पर मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो इनका वाटर सप्लाई करने का जो चैम्बर बना हुआ है, इसके अंदर जो मोटरें हैं, जो फिटिंग है, वो लंबे समय से काफ़ी पुरानी हो चुकी है। और इसकी वजह से अब यहाँ पर फॉल्ट काफ़ी ज़्यादा आ रहा है। और इस कारण से पिछले 4 दिन में तीसरा ट्रांसफार्मर यहाँ पर रखा जा रहा है, यानी कि 2 ट्रांसफार्मर पिछले 3 दिन में जल चुके हैं। ये क्यों जल चुके हैं, इसके पीछे जो बिजली निगम के जो अधिकारी हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं, उनसे हम बात करेंगे। वहीं गाँव के लोग क्या कुछ कह रहे हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। हाँ, ठीक बात है। कवर हो जाओ भाई, ऊपर का जाए ज्यादा ठंडी है। अब की कार आज वो दबाए नहीं, वो बदले है काल। अच्छा, ये हैंडल दाबते ना लगी। तो मतलब पूरे ये फॉल्ट है इसके अंदर है। तो क्या कुछ कहना चाहोगे, इसमें वजह क्या है फिर ये? तो ये मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि किस तरह से ये बिजली की जो सप्लाई यहाँ पर है जलघर बकरियाँ वाली में, वहाँ का ये देखिए किस तरह का सीन है। करंट यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कई बार ये आ चुका है, मोटरें कई बार जल चुकी है बिजली सप्लाई सही ना होने की वजह से। गांव के कुछ और साथी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे एक्चुअल में क्या मामला है और किस वजह से ये इस तरह का ये यहाँ पर नुकसान हो रहा है। और बड़ी बात यह है कि यहाँ पर अब इस नुकसान की वजह से पूरे गांव को नुकसान हो रहा है, वो इस बात का कि प्रॉपर तरीके से गांव के अंदर पेयजल की सप्लाई नहीं हो पा रही है और जिसकी वजह से पूरा गांव परेशान हो रहा है। हाँ जी, क्या कुछ कहना है, क्या समस्या आ रही है? सर नमस्कार, मैं संदीप कासनिया गांव बकरियां वाली जलघर में खड़ा हूँ इस टाइम में। पिछले 5-6 दिन से हमारे गांव में जल आपूर्ति नहीं हो पा रही है। इसके पीछे अभी हम आए हैं यहाँ पे जलघर में, तो पता चला है कि जो भी वाटर सप्लाई की मोटर वगैरह और अंदर में जो बिजली फिटिंग वगैरह की सब समस्याएं आ रही है, या फिर पता चला है कि अभी यहाँ पे 3 ट्रांसफार्मर अभी तक ख़राब हो चुके हैं। शायद मेरे ख्याल से तीसरा या चौथा अभी लगना बाकी है। तो मुझे जहाँ तक समझ में आया है कि ये पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट है, जो उनमें जो पुराने यंत्र होने के कारण ये अपना बिजली विभाग का ट्रांसफार्मर है, ये बार बार फूक जा रहा है। और इसका मेरे ख्याल से समाधान यही होगा, अभी पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट अपना जो मोटर है या इनकी बिजली फिटिंग है या सेफ्टी फीचर जिस तरह MCB वगैरह जो लगी रहती है, कम से कम जो बिजली सप्लाई है ये दोनों महकमे मिलकर इस पे काम करें और गांव में जल आपूर्ति के ऊपर ध्यान दिया जाए। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? क्या वजह है गांव में सप्लाई नहीं हो रही है, गांव के लोग परेशान हो रहे हैं? लाइट का फॉल्ट चलने के कारण है। लाइट सप्लाई पिछले 2-3 दिन से बाधित है। रात चली थी 2-3 लाइनें। अच्छा, तो फॉल्ट मतलब बिजली निगम वाले जो कह रहे हैं कि यहाँ पर मोटरें हैं और यहाँ पर जो आपकी फिटिंग है उसमें दिक्कत है। यहाँ पर हमने भी देखा है पूरा तार ही तार जंजाल बना हुआ है। लाइट वाले तो बोल रहे हैं भी इनका फॉल्ट है। हाँ। जो हमारे मिस्त्री है यहाँ 2-3 दिन से लग रहे हैं, 2-3 बंदे, वो बोल रहे हैं पीछे ट्रांसफार्मर की दिक्कत है। अब हमें तो पता नहीं है। अच्छा, मतलब गांव में सप्लाई नहीं हो पा रही है प्रॉपर। ठीक। हाँ जी, क्या नाम है, क्या पोस्ट है आपकी? आत्माराम। क्या पोस्ट है? यहाँ पर ये समस्या आ रही है बिजली सप्लाई की। अंदर के जो कर्मचारी हैं वो कह रहे हैं कि फॉल्ट जो है आपके ट्रांसफार्मर में है। ट्रांसफार्मर में फॉल्ट नहीं है। ट्रांसफार्मर बदलने के बाद 10 घंटा लाइट चली है जी। अच्छा। उसके बाद उनके अंदर ही पड़ी मोटरों में धुआं निकल रहा है। अच्छा। उसके बाद ये ट्रांसफार्मर चला है। अच्छा, तीसरा ट्रांसफार्मर बदल रहे हैं अभी। कितने दिन में ये अब तीसरा चेंज कर रहे हो आप? ये 1 हफ्ते के अंदर तीसरा ट्रांसफार्मर। तो मतलब आपका कोई फॉल्ट नहीं है? हमारा कोई फॉल्ट नहीं है, अंदर के फॉल्ट है। इसकी वजह से आपको नुकसान जरूर हुआ है अभी डिपार्टमेंट को। तो यहाँ पर बता दें कि ये इस तरह से ये ट्रांसफार्मर है और तीसरी बार ये पिछले 1 सप्ताह में तीसरा ट्रांसफार्मर चेंज किया जा रहा है। अब इसको चेंज किया जाएगा थोड़ी देर बाद। लेकिन ये जो समस्या है, इस समस्या की वजह से गांव के लोगों को पेयजल सप्लाई जो है वो प्रॉपर तरीके से नहीं मिल रही है। गांव के लोग परेशान हो रहे हैं। अब इसमें डिपार्टमेंट कौन से का कसूर है
वो तो अब टेक्निकल जो विंग है वही पता लगाकर कंफर्म कर सकती है, लेकिन अल्टीमेटली इस गांव के लोगों को भारी दिक्कत परेशानी हो रही है।